नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हरी सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं साइंस गैलेक्सी वाई चैनल। और इस पर आज हम आपको राष्ट्रपति का चुनाव के बारे में बात बताएंगे कि किस तरह से राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। देखिए, राष्ट्रपति चुनाव आप सब जानते हैं कि राष्ट्रपति क्या देश का प्रथम नागरिक होता है। और राष्ट्रपति अगर हम बात करें तो देखिए, हमारा जो भाग संविधान का भाग 5 है, इसमें राष्ट्रपति का जिक्र किया गया है। राष्ट्रपति का जिक्र संविधान के भाग 5 में किया गया है, जो आपका आर्टिकल 52 है और उससे लेकर के 78 यहाँ तक राष्ट्रपति के कार्यकाल की चर्चा की है कि राष्ट्रपति के बारे में पूरा यहाँ तक दिया गया है। आप जानते हैं कि हमारे देश में हमारी जो संविधान सभा है, इन्होंने संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाया है। अर्थात यूं कहें दूसरे शब्दों में कि संसदीय शासन व्यवस्था का मतलब ये होता है कि यहाँ प्रधानमंत्री ही क्या होता है, शक्ति का प्रमुख होता है, जबकि जो राष्ट्रपति होता है वो नाम मात्र का शासक होता है। कुल मिला के इतना कहना है कि राष्ट्रपति जो संसदीय व्यवस्था की जो मंत्रिमंडल है उसके परामर्श से ही काम करता है। तो कुल मिलाकर के राष्ट्रपति की यहाँ पर नाम मात्र की शक्ति है। जो वास्तविक शक्ति का उपयोग करता है वो मंत्रिमंडल का मुखिया, जो मंत्रिमंडल में प्रमुख होता है वो प्रधानमंत्री होता है। मंत्रियों में जो प्रधान होता है, जब जो सबसे प्रमुख होता है वो क्या होता है, वास्तविक शक्ति होता है। तो इस तरह से देश में राष्ट्रपति क्या होता है, नाम मात्र का शासक होता है। तो इस वजह से ही देखिए, पहले देखिए शुरुआत में बात उठी कि जो राष्ट्रपति का चुनाव है ना, प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व के आधार पर करना चाहिए। जैसे आपको पता है कि राष्ट्रपति का चुनाव आनुपातिक समानुपातिक पद्धति के द्वारा होता है। एकल संक्रमणीय मत पद्धति से समानुपातिक पद्धति के द्वारा होता है। तो ये क्या है, उन्होंने और क्या अप्रत्यक्ष तरीके से होता है, तो जरूर उन्होंने कहा कि प्रत्यक्ष तरीके से होना चाहिए। संविधान सभा में मांग उठी तो लोगों ने कहा कि जब संसदीय शासन व्यवस्था अपना ली है, शक्तियां पूरी प्रधानमंत्री को दे दी गई है, मंत्रिमंडल में है, तो नाम मात्र के लिए इतना खर्चा क्यों किया जाए। दूसरा बात, अगर प्रत्यक्ष रूप से अगर प्रधानमंत्री का चुनाव हम करेंगे भी तो जीतेगा जिसकी सत्ता है उसी का जीतेगा, क्योंकि जो बहुमत में है सरकार तो एक ही दल की होती है, तो उसका सत्ता में रहेगा। तो फिर अन्य जो राज्य हैं जहां पर दूसरे उनका शासन है, दूसरे दल का शासन है, उनके साथ तो भेदभाव होगा निश्चित तौर पर। तो इस वजह से इन सभी चीजों को ध्यान रखते हुए हमारे देश में जो आनुपातिक समानुपाती पद्धति है उसके द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव कराया गया। तो अब देखिए, चुनाव जब होते हैं तो इसमें कौन कौन से सदस्य भाग लेते हैं, प्रश्न ये उठता है। तो देखिए, आपको बताएं यहाँ पर कि निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। निर्वाचित जो आपके लोकसभा के सदस्य हैं, जो किसके हैं, लोकसभा के सदस्य निर्वाचित हैं दोस्तों। और जितने राज्यसभा के केवल निर्वाचित सदस्य, तो जैसे देखें तो 250 है, तो 250 में से अभी कुछ पर चुनाव नहीं होता है, तो मतलब हम देखें जिसमें से 12 क्या होता है, राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। साहित्य, कला, विज्ञान, जिन्होंने कोई इसमें समाज सेवा, इनमें जिन्होंने योगदान दिया, ऐसे 12 सदस्य क्या होते हैं, राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। तो जब मनोनीत किए जाते हैं तो इनकी कोई जरूरत नहीं कि इनको संविधान सभा में शामिल किया जाए, क्योंकि अगर शामिल कर भी लेंगे तो राष्ट्रपति ने नियुक्त किया है तो पक्ष तो उन्हीं का ही करेगा ना फिर, तो इस वजह से इनकी कोई जरूरत नहीं होती। अब देखिए, लोकसभा के सदस्य निर्वाचित, राज्यसभा के और जो आपके विधानसभा है उसके जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वो सभी इसमें क्या किए जाते हैं दोस्तों, शामिल किए जाते हैं। अब देखिए, आपने लोकसभा में जैसे आपने देख लिया कि जैसे अभी आप देखें वर्तमान में 245, उसमें से 243 सदस्य ये हो गए हैं, और आपके जो 200 आपके 33 सदस्य आपके किसके हो गए, इसके हो गए, राज्यसभा के हो गए। और आपके सभी विधानसभाओं के सदस्य, सभी विधायक, जितने भी विधायक देश में चुने जाते हैं, लगभग 4033 के समथिंग लगभग अभी वर्तमान में क्या विधायक पूरे देश में चुने जाते हैं। आपको पता है कि अगर कहीं कहीं पर आपको पता है कि द्विसदस्यीय होता है, जैसे आपने देखा है विधानसभा कहीं कहीं पर एक सदनीय होती है, कहीं कहीं पर क्या होती है, द्विसदनीय होती है। जैसे वर्तमान में भारत में बात करें तो 6 जगह केवल क्या है दोस्तों, द्विसदनीय वो है विधानसभा। जैसे जहाँ पर विधान मंडल भी है और विधान परिषद भी है। जैसे आप देख लीजिए, आपका पहले क्या है, महाराष्ट्र हो गया, यूपी हो गया है, और आपका बिहार हो गया, और आपका आंध्र प्रदेश हो गया, आपका ये हो गया, तेलंगाना हो गया, और आपका कर्नाटक हो गया। ये क्या है, 6 राज्य ऐसे हैं जहां पर क्या है, आपका विधान परिषद भी है। अब देखिए, तो इनके केवल आपको निर्वाचित सदस्य इसमें शामिल किए जाते हैं। और देखिए, इसमें क्या होता है कि जैसे आप देखे हैं कि जो केंद्र शासित प्रदेश है उसमें आपका जो दिल्ली है
और आपका जो पुडुचेरी है इसके सदस्य को ही मतलब इसमें क्या किया जाता है, शामिल किया जाता है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि इतने लोगों के क्या लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और विधानसभाओं के पूरे देश के निर्वाचित सदस्य और मतलब आपके विधान परिषद जहाँ जहाँ पर उसमें आपके राज्यों में है तो वहाँ के सदस्य, और दिल्ली और पुडुचेरी के जहाँ पर विधान परिषद विधानसभा है वहाँ के सदस्य इसमें शामिल किए जाते हैं। अब देखिए बात उठती कि आखिर इस पर मतलब चुनाव होता कैसे। आप देखेंगे कहीं जनसंख्या बहुत ज़्यादा, यूपी में आप देखें 20-22 करोड़ जनसंख्या है, महाराष्ट्र में देखें, बिहार में देखें, यूपी एमपी तो कहीं वो आप देखें सिक्किम जैसे, गोवा जैसे राज्य जहाँ पर जनसंख्या बहुत कम है। तो फिर देखिए इसके लिए उन्होंने क्या किया कि इसके लिए उन्होंने देखिए मत वैल्यू निकाली, एक एक मतलब विधानसभा सदस्य की और एक एक आपके लोकसभा सदस्य। आपको पता है कि विधानसभा सदस्य आपका क्या कहलाता है, विधायक आपका एमएलए होता है और आपका जो सांसद होता है वो एमएलसी होता है। अब देखिए बात करते हैं तो देखिए जैसे आपने देखा अगर आपको एक विधायक का मतमूल्य निकालना, एक विधायक का आपको मतमूल्य निकालना है तो आपने जैसे एक एमएलए है, ये क्या है, एक एमएलए है, तो आपको उस राज्य की कुल जनसंख्या, जैसे आपको एक एमएलए का निकालना ना, आपको एक एमएलए का मत वैल्यू निकालना है तो आपने जैसे मान लीजिए देख लिया कि एक राज्य में जैसे माना आपने कि मान लीजिए कहीं पर आपको 10,000 जनसंख्या है, एक समझ रहे हो, आपने कहा कि वहां पर कुल सदस्य कितने हैं, 5 हैं, 5 हैं आपके, ठीक है। तो आपने मतलब इससे आप बटे में कितना 1000, 1/1000 आपने इससे भाग दिया तो यहाँ पर आपके 3 जीरो तो निकल गई ना। अब आपने 5 दूना 10 हो गए, मतलब आपके एक एमएलए की आपकी वोट वैल्यू कितनी निकल आई, 2 निकल आई। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर टोटल आपके कितने सदस्य हैं, यहाँ पर कुल ये तो एक का निकला है, अब आपको कुल का निकालना है। कुल आपने कहा क्या कहा था, हमारे यहाँ कितने 5 हैं, तो 5 है तो 5 का गुणा कर दीजिए तो कितना होगा, ये आपका ये वोट वैल्यू कितनी निकल आएगी, 10। तो इस तरह से आप जब आप देखते हैं कि आपको जैसे यूपी की बात करें तो जैसे यहाँ पर 22 करोड़ जनसंख्या और यहाँ पर 404 सीटें हैं, तो इनका अगर आप भाग देंगे तो 80-82 हजार एक विधायक का मतमूल्य निकलेगा। फिर आपको उसको इतने 82 जो आपका एक विधायक का निकला इसको आप सभी 404 सीट में भाग दे दीजिए तो पूरी यूपी का निकल आएगा। इस तरह से अगर आप जैसे वर्तमान में देखें तो पूरे देश में जैसे आपको बताया कि 4033 लगभग 4033 या इसके लगभग क्या है आपके यहाँ पर विधायक हैं, तो इतने सभी में आप वोट दे दीजिए। मतलब इसी तरह से हर राज्य का आप निकाल लीजिए, क्या निकालेंगे, हर राज्य का निकालेंगे तो इस तरह से सभी आपका क्या निकल आएगा, वोट वैल्यू निकल आएगा। अब आपको निकालना है एक सांसद की, अब आपको क्या निकालना है, एक सांसद की, तो एक आपको सांसद की एमएलसी की निकालना। तो आपने देखा कि सभी विधायकों का वोट वैल्यू क्या है, आपने देखा कि सबका कितना 5 लाख है, क्या है 5 लाख है, ठीक है, तो 5 लाख है। अब आपने देखा कि आपके कितने विधायक हैं, आपको पता है कि 243, ये कितने हो गए 776 हो गए। तो जैसे आप देखें आप, ठीक है, तो यहाँ पर ये कितने लोकसभा के कितने 543 हैं और ये कितने 233 हैं। तो अब यहाँ पर देखेंगे आप तो यहाँ पर 776 से भाग देंगे जब आप, तो यहाँ पर आपका क्या निकल आएगा, एक आपका एमएलसी जो आपका एक सांसद है उसका वोट वैल्यू निकल आएगा। अब आपका एक उसका वोट वैल्यू निकल रहा है, आपने मान लिया 78,000 निकला, माना कितना माना 78,000 निकला। अब 78,000 मान लिया आपने निकला, अब इसका आप किस में 78,000 का आप दे देंगे, पूरे किस में भाग दे देंगे, आपका कितने है 776 है, ठीक है। तो आप इसमें अगर भाग दे देंगे तो आप देखेंगे कि वही 5 लाख के समझ जितना ही विधानसभा का निकलता है उसके लगभग बराबर निकलता है आपका लोकसभा का वोट वैल्यू निकलता है। तो इस तरह से आप देखते हैं कि इन दोनों की क्या निकल आती, वोट वैल्यू निकल आती है। अब देखिए जब इसको आप देखते हैं कि आपको पता है कि यहाँ पर जैसे जब चुनाव होता है तो एक तो कैंडिडेट खड़ा नहीं होता ना, वहाँ पे 2 3 4 कैंडिडेट खड़े होते हैं। तो इनके लिए देखिए क्या होता है, इनको एक निश्चित वोट मतलब प्राप्त करना अनिवार्य होता है। क्या होता है, इनको निश्चित वोट प्राप्त करना अनिवार्य होता है। जैसे आप देखिए, जैसे अगर आपने देखा कि यहाँ पर हम देखें, जैसे आप यहाँ पर मान लीजिए खड़े हुए हैं, यहाँ पर जैसे आप देखें कि ये आपने देखा कि एक कैंडिडेट ए नंबर का ये खड़ा है, बी नंबर का कैंडिडेट ये खड़ा है, सी नंबर का कैंडिडेट ये खड़ा है। चलिए आप यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर जैसे आप देखते हैं आपने क्या किया, पहले वाले को 1 नंबर पर रखा, दूसरे को आपने तीसरे नंबर पर, इसको दूसरे नंबर पर रखा। आपने फिर यहाँ पर इसको तीसरे नंबर पर, इसको दूसरे नंबर पर, इसको फर्स्ट नंबर पर रखा। तीसरा वाला कैंडिडेट आया, उसने इसको नंबर 1 पर दिया वोट, इसको आपको उसने दे दिया 3 पर दे दिया,
और इसको 3 पर दे दिया, इसको 2 पर दे दिया। इसको आया एक अगला, इसके बाद 2 नंबर को दे दिया, इस पर 1 को दे दिया और इस पर 3 को दे दिया। इस तरह से सब अपना अपना वोट डालेंगे। कैंडिडेट तो आपको पता है ना 3 जैसे यहाँ पर खड़े हुए, कई 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं। तो अब देखिए जैसे आप देखेंगे यहाँ पर कि इसका प्रथम नंबर किस किस को मिला है। यहाँ पर जैसे आप देखेंगे, जैसे मान लीजिए यहाँ पर देखिए आप 1 और 2, तो इसको आपने देखा ना कि प्रथम नंबर यहाँ पर इसको मिला हुआ है 2 लोगों को, यहाँ प्रथम नंबर 1 लोगों को, यहाँ प्रथम नंबर 1 लोगों को। ठीक है, तो यहाँ पर प्रथम नंबर 1 को मिला हुआ है, तो ये तो क्लियर हो जाता है कि जैसे आपको यहाँ पर देखिए कि 2 जब इसको मिले हुए तो ये जीत जाएगा। अब अगर मान लीजिए ऐसा होता है कि जैसे मान लीजिए इसको उसने प्रीफरेंस फर्स्ट, यहाँ पर जैसे अपन देखें कि इसने उसको कितने पर फर्स्ट पर रखा होगा, इसको उसने कितने पर रखा, 3 पर रखा। अब आप देखिए यहाँ पर भी जैसे आप देखेंगे कि यहाँ पर 2 नंबर और यहाँ पर भी 2 नंबर पर रखा, और यहाँ पर जैसे किसी ने रखा तो ये तो मतलब 0 आया। ठीक है ना, या फिर मान लीजिए यहाँ पर भी मतलब इसको क्या मतलब रखा 3 नंबर पर और इसको क्या रखा 1 नंबर पर। ठीक है, तो अब आप देखिए ये तो बराबर पर आए ना, 2 लोग कितने पर आ गए आपके, बराबर पर आए। जब ये लोग बराबर पर आ जाएंगे, ठीक है, तो ये तो मतलब हार गया है, ये तो क्या है सबसे कम वोट इसको मिले तो ये हार गया, लेकिन ये तो हार गया। ठीक है, लेकिन ये तो बराबर वोट लिए ना, तो अब ये एक मतलब प्रथम श्रेणी का जो चुनाव हुआ था, प्रथम जो जनगणना, उसमें 2 लोग निकले। तो अब यहाँ पर फिर से देखिए चुनाव होगा, यहाँ फिर से मतगणना होगी, तो इसको देखिए इसके जो वोट है ना इसको ट्रांसफर कर दिए जाएंगे, ए को और बी को ट्रांसफर कर दिए। यही कहलाता है एकल संक्रमणीय मत पद्धति। अब देखिए अब इसका अपन को कर दिया। अब अपन ने देखा कि 2 नंबर वाला अपन जैसे देखे, अब अपन ने देखा कि 2 नंबर किस किस को मिला हुआ, ये यहाँ पर जैसे आप देख रहे हैं ना 2 नंबर यहाँ पर। ठीक है, अब आपको यहाँ पर भी जैसे 2 नंबर मिला होगा, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जैसे शुरुआत से देखें तो आप जैसे आपने देखा कि 2 नंबर पर यहाँ पर एक ये रखा हुआ है, ये वाला व्यक्ति है, यहाँ पर मान लीजिए 2 नंबर पर है। ठीक है, तो आपने देखा कि यहाँ पर कितने 2 नंबर पर, यहाँ एक व्यक्ति 2 नंबर पर, यहाँ पर कितना 2 व्यक्ति 2 नंबर पर है। तो आप देखेंगे कि ये वाला व्यक्ति वोट जीत गया, क्योंकि 2 नंबर इसके पास एक जगह 2 नंबर पर लोगों ने पसंद किया, इसको 2 नंबर पर इसको पसंद किया। अब 1 नंबर वाले को खत्म ही कर दें, क्योंकि वो तो मतलब उसको एक बार पर जनगणना पर वो आया नहीं था, तो अब दूसरे नंबर की जो पसंद आया था उसको यहाँ पर शामिल किया गया है। तो इस तरह से ये व्यक्ति क्या हो जाएगा, चुनाव जीत जाएगा। तो इस तरह से देखिए राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है, और इस तरह से राष्ट्रपति मतलब सभी राष्ट्र का जो प्रमुख होता है, और पूरे जो भी मंत्रिमंडल ने अगर विचार विमर्श कर लिया है, वो अगर कोई भी आपका जो विधेयक है इनके पास जाता है, तो राष्ट्रपति एक बार उसके लिए क्या पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। अगर फिर से उन्होंने सेम का सेम या संशोधन के साथ पारित कर दिया जाता है, तो फिर दूसरी बार जो राष्ट्रपति होते हैं उस पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य होते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि हमारे यहाँ पर राष्ट्रपति क्या होते हैं, निर्वाचित होते हैं, वो भी कैसे, अप्रत्यक्ष तरीके से निर्वाचित होते हैं। जो हमारे यहाँ नाम मात्र के शासक होते हैं, बल्कि वास्तविक शक्ति जो किसके हाथों में होती है, प्रधानमंत्री के हाथों में होते हैं, जो हमारे केंद्रीय जो मंत्रिमंडल है उनके प्रमुख होते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको ये चैनल पसंद आ रहा हो तो साइंस गैलेक्सी बाय हरीसर चैनल पर विजिट करिए और इसे देखते रहिए। धन्यवाद।